उसका 22 में हम देखते हैं 3 बातों को सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन के, हमारे परिवार के ऊपर विकट परिस्थिति जब आती है तो उन विकट परिस्थिति पर विजय कैसे हम प्राप्त करें। यहाँ पर 25 में आखिरी में लिखा है कि चेले कह रहे हैं, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। चेले अचंभित है। इस दृष्टांत को आपने पढ़ा और दृष्टांत में यीशु मसीह चेले के साथ नाव में है और वहां पर पानी भर गया है और तूफान आया है, वहां पर विकट परिस्थिति आई है और यीशु मसीह तूफान को डांट रहे हैं, पानी को डांट रहे हैं और वो थम रहा है, शांत हो रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह पानी को डांट रहा है। एक अचंभित करने वाला वाकया यहाँ पर है जो चेलों को अचंभित किया। हालांकि यीशु मसीह के जितने भी चमत्कार थे चेलों के सन्मुख थे, चेलों के आंखों के सामने हुए थे, परंतु फिर भी इस चमत्कार को देखकर वो आपस में चर्चा कर रहे कि वो कौन हो सकता है। और आंधी और पानी ये सृष्टि है, सृष्टि को डांटने का अधिकार उसके बनाने वाले को ही होता है। हम कहीं भी जाए और किसी को भी डांट दे, किसी को भी मार दे तो उलट हमारे ऊपर केस हो जाएगी बड़ा, और जिसको मारा है वह सब लोग आकर हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। हम किसी को भी डांट नहीं सकते, किसी को भी मार नहीं सकते, पर जिन पर अधिकार है हम उन्हें डांट सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। और यीशु मसीह ने जब देखा कि पानी नाव में भर रहा है और तूफान उस नाव पर कब्जा कर रहा है, नाव हिलो ले रही है, तो यीशु ने डायरेक्ट कहा, ए आंधी थम जा, पानी को कहा कि रुक जा, और आंधी और पानी रुक गया। और ये वही कर सकता है जिसने इन्हें बनाया है, जिसके अंदर वो पावर है, वो सामर्थ है कि वह इन चीजों को जानता हो, इन चीजों से उनका बहुत नजदीक का संबंध हो। पर चेले इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो पहली हम यहाँ पर 3 पॉइंट में बात कर रहे हैं कि हम परिस्थिति पर विजय कैसे प्राप्त करें। 23 में हम देख रहे हैं, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कौन जोखिम में थे? चेले। हालांकि यीशु उनके साथ था, उनके करीबी ही था, थोड़ा दूरी था, पीछे जाकर नाव के एक हिस्से में वो थोड़ा विश्राम कर रहा था। यीशु उनके साथ होने के बावजूद भी बाइबल बता रही है, डॉक्टर लूका लिख रही है कि वो जोखिम में थे। हम इसमें क्या सीखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हम जोखिम में पड़ सकते हैं। हमारे ऊपर तूफान आ सकता है, हम तूफान में विकट परिस्थिति में फंस सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, हमारे यीशु अंदर है, यीशु हमारे साथ है और हम यीशु की आराधना करते हैं तो कोई विकट परिस्थिति नहीं आएगी, हम बीमार नहीं होंगे, कोई तूफान नहीं आएगा। डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो क्रूस नहीं उठाता मेरा जन्म नहीं। क्रूस का मतलब क्या है? दुख है। प्रभु ने डायरेक्टली बोला है। तो यहाँ पर पहली बात हम सीख रहे हैं कि यीशु के साथ चेले थे और यीशु ने वादा किया है 22 में कि आओ हम पार चले। आपसे भी खुदा ने एक वादा किया है कि हम आपको पार लेके जाएंगे। पर यदि मंजिल को पाना है, उस स्वर्ग के राज्य को पाना है, और फिर भी आप कहेंगे कि हम निश्चिंत जाएंगे क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हो नहीं सकता।
ये दृष्टांत साबित कर रहा है कि प्रभु यीशु होने के बावजूद भी वो चेले जोखिम में है, तूफान नाव में आया है और वहां पर पानी नाव में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। और इस विकट परिस्थिति में